ये जो धरती है ना, ये धरती, अगर ये धरती ना होती तो वृंदावन ना होता। ये धरती की तेरी मैं इसे भगवान ब्रह्मा ने कहा है, भागवत में इसका जिक्र है इस सारी धरती का। केवल ये आपके जहाँ बैठे हैं, इसकी मिट्टी, इसका पेड़, इसका वृक्ष। वैसे तो वृंदावन स्वयं ही अपने में पावन है, पवित्र है, तीर्थ है, महातीर्थ है, पर इस पे भगवान ने कुछ अलग, आपके पास है वो कथा? कथा का पता है आपको? पंडित जी को पता ही नहीं। इसकी, इस धरती की इतनी अद्भुत कथा है, वो इस वृंदावन में, ब्रज मंडल में कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं हुई जो यहाँ हुई है। अद्भुत है। यहाँ स्वच्छता है, निरोगता है। अभी एक शिविर हो सकता है कल परसों से प्रारंभ हो जाए, जल्दी एक हॉस्पिटल का चिकित्सा की जाएगी, जिसमें 8 करोड़ स्त्री पुरुष बच्चे मरे जा रहे हैं। 10 करोड़ हर साल बढ़ते हैं। हर बहन दुखी है, हर भाई दुखी है, हर बच्चा दुखी है, हर पुरुष दुखी है। आज शादी की, कल दुखी है। आज बच्चा हुआ, कल वो रोते जा रहा है, चीखे जा रहा है, डॉक्टर उसे ट्रैंकुलाइजर दिए। बच्चा आज पैदा हुआ है, पैदा होते ही रोना, और रोते ही रहता है, सारी जिंदगी रोते ही रहता है, कोई इलाज नहीं। ये किससे संभव हुआ? ये काल भैरव से संभव हुआ। ये काल भैरव के करके ये अमूल्य निधि मिली। इसका कोई दिन नहीं मनाता, कोई जयंती नहीं मनाता। इसलिए भगवान शिव ने कहा, माँ पार्वती ने कहा, इसकी जयंती तो मनाओ, इसका उत्तीर्ण मंत्र तो दो। किसी को पता ही नहीं, कोई आए नहीं, जिनको बुलाया आए नहीं, उनकी ये पीढ़ी ही सुखी नहीं रहेगी। बुलाया स्पेशल, वो नहीं आए। कुपित है भगवान शिव उन पे। इस ऊपर क्या है? और जो आए, पूरी जिंदगी, पूरा वर्ष, जब तक पृथ्वी चंद्रमा तारे है, माँ दुर्गा कह रही है उनके घर में रोग नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। इस दिन का इसका मतलब है। और ये जो बैठे हैं सारे, ये अमीर हो जाएंगे सबसे ज़्यादा भारत में। इनके बच्चे सुखी हो जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, इनकी लोग नौकरी करेंगे, इनकी। इसका पाठ करना था, 2-3 दिन इसके पाठ में रहे, फिर आते पाठ में रहे, फिर नहीं हुआ पूरा, फिर यहाँ आए तो पाठ में पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ पाठ रह गया है, हो सकता है कल दे। कल बैठ जाओगे? या परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की, भैरव भगवान की। इतना पावर है। और यह हॉस्पिटल बन रहा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जो 1 लाख भाई बहनों का, बच्चों का इलाज किया जाएगा, और लगातार उनकी समस्या का समाधान होगा। 1 लाख गाय, और स्वयं भगवान शिव माँ पार्वती इसका उपाय करेंगे। दुनिया में जिसका इलाज नहीं है, जिसका वैज्ञानिक दुनिया के डॉक्टर थक गए, हार गए कि ये ठीक नहीं होगा, सुश्रुत हार गए, आयुर्वेद हार गया, कहते हमारे पास इसका, एलोपैथिक हार गई, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हार गए, इसका इलाज यहाँ इस धरती पे होगा, इस काल भैरव भगवान की कृपा से होगा। अश्विनी कुमार को शक्ति देने वाले हैं, जो कथा पढ़ लेते हो
जो पढ़ने वाली चीज़ पढ़ते नहीं हो, मजाक कर लिया, हंस लिया, खेल लिया, चुटकुले सुना दिए, लेकिन हुआ क्या कथा से? ये मैं तत्वादी व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है, प्राण देता है। ये जो भगवान काल भैरव है, ये सबके शुभाशुभ कर्मों को देखता है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करके समस्त विभूतियों को धारण करते हैं। ये अमर है। संपूर्ण विश्व को, पेड़ों को, पौधों को, लता को, ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञान में ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का, रोगों का और समस्या का बाधा हटा देते हैं। आपको पता लगता, हट जाती है। और सिर्फ ये प्रसन्न है, जिस पे काल भैरव प्रसन्न है, उसके ऊपर शिव, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु में सारे प्रसन्न है, सारी दुनिया प्रसन्न है। उन्हें रोग नहीं होते। जिससे आने पर, जिसकी पूजा से सुखी हो जाते हैं। कीड़े आपको कटेंगे नहीं, और पशु पक्षी भी सोते हैं। ये करुणामयी गांव में, शहरों में पैरों से चलने वाले घोड़े, हाथी घोड़े, पशु जानवर, उड़ने वाले पशु पक्षी, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक भी सारे सुख से जीते हैं। वो बार बार इसे प्रार्थना करेंगे। हमारे जो पाप का बीज है, मूलाधार है पाप का हमारे अंदर, जो हमें प्रेम नहीं करना देता, वासना में ले जाता है, रोगों में ले जाता है, और भयंकर रोगों से, कीटाणुओं से हमारे शरीर को भर देता है। बहनों में कितने रोग हैं आप सोच ही नहीं सकते, आप विचार नहीं करते। कितनी दुखी हैं, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी बढ़ रही हैं, चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर कहता है कोई इलाज नहीं। वो केवल ये चिकित्सालय इसलिए खोला है कि तुम ठीक हो जाओ, रोगों से मुक्ति मिल जाए। गरीबों का निःशुल्क भोजन देना, खाना देना, रहना, सब जो दे सकते हैं, सादा संपन्न है। 2 लाख रुपए दे के थक गए, इलाज नहीं है। उनके लिए भी इतना अंधकार फैला हुआ है, सबके निकट आपको चाहे सब बड़े पड़े हैं, देखने में सुंदर हैं, देखने में हंसते हैं, देखने में मुस्कुराते हैं, है नहीं। इसे ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ऋण की तरह, जैसे ऋण से तुम, कोई सेठ, कोई अमीर, हमें ऋण देकर बैंक अपने अभ्यर्थियों को, धनार्थियों को ऋण से उनके दुखों का अंत करते हैं, समस्याओं की बाधा को हटाते हैं। उसी प्रकार इनसे प्रार्थना की जाएगी। इसकी प्रार्थना से जैसे ऋण से दोष, दुख, रोग हटते हैं, उसी प्रकार इस मंत्र से, पाठ से
अज्ञान हट जाएगा, समस्या हट जाएगी, बाधा हट जाएगी। हे भगवान काल भैरव, तुम गाय वेश उस गाय के समान हो जो भी दूध देती है। गाय सर्वश्रेष्ठ, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ गाय है, गाय माता है, जिसे गोपाल, गोलोक, जिसे हम सारे हैं, हम सब गो माता से। कृष्ण भगवान केवल गोलोक के लिए आए, गंगा के लिए आए, जमुना माँ के लिए आए, बहनों के कष्टों के लिए। इस कष्टों के लिए माँ राधा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने माँ राधा को बताया, वो लोग यहाँ पर दिया जाएगा, जिसे माँ पार्वती ने आलोक दिया। अद्भुत है वो। और सारी जिंदगी आपको रोग नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएंगी, खांसी जुकाम भी नहीं होगा। सारी जिंदगी कोई कोरोना तो छुएगा ही नहीं। कोरोना के पास बैठ जाना, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा पर तुम्हें छुएगा नहीं, तुम्हारा चढ़ावत बना के चला जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, उनके चरणों को छूकर जमुना मैया शांत हुई, चलेगी, उसी प्रकार वो चला जाएगा। और जीवन में किसी को काटेगा नहीं, उसका विष समाप्त हो जाएगा। कोरोना का भी अद्भुत है, किसी को नहीं पता। तो ये मैं आज आपको दे रहा हूं। ये काल का भी नाश कर सकता है भगवान भैरव। ये महाकाल है, काल का भी नाश कर सकता है। विष्णु की शक्ति है, स्कंद माता शिव की शक्ति है, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति, सती पाप नाशिनी, कल्याणकारिणी। भक्ति ने अपनी कृपा से इसे उद्वेलित किया। और ये शक्ति सर्वशक्ति रूपिणी है। हो सकता है इसको कल दें, हो सकता है 1-2 दिन के बाद दें। वो दक्ष की जो एक कन्या थी, दक्ष की एक कन्या थी जो अदिति है, उसके द्वारा इसका प्रारंभ बना। और इन्हें जो संतान होती है वो मृत्यु रहित होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती, अमर है वो। ये मंत्र अद्भुत है, इसके समान कोई मंत्र नहीं है, कोई पाठ नहीं है।